हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप नए हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए बच्चों, हम जा रहे हैं पढ़ाने अभ्यास 2B। पढ़ाने से पहले हम उसका उदाहरण आपको बता देते हैं। देखिए, पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण पढ़ना है। हम इसके पहले पढ़े थे पूर्ण संख्याओं में योग के प्रगुण। अब इसमें पढ़ना है पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। अब देखिए, पहला इसका है गुणन का संवरक प्रगुण। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। यह गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण है। देखिए, गुणन का संवरक प्रगुण की परिभाषा कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, मतलब पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। यह गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण है। इसी को कहते हैं संवरक प्रगुण। जैसे देखिए, अब कहा है पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। देखिए, 4 एक पूर्ण संख्या है, गुणे 5 भी पूर्ण संख्या है। अब कहा है पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। 4 पचे 20। अब देखिए, दूसरा है 5 गुणे 6। क्योंकि ये दोनों पूर्ण संख्या है, इनको गुणा करने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। 5 छके 30। यही है गुणन का संवरक प्रगुण। देखिए, अब इसको तीसरा है 2 गुणे 4 बराबर 8। मान लीजिए ये भी पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ। और देखिए, इन तीनों को हम संख्या रेखा पर दर्शाएं तो पहले 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए, हमने 15 तक खींचा है। देखिए बच्चों, इसको तीसरा बता रहे हैं 2 गुणे 4 बराबर 8। पहले जैसे हम आपको बताए थे अभ्यास 2A में, उसी तरह इसमें भी है। पहले 0 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ऐसे करेंगे, उसके बाद 8 पे आएंगे। मतलब 2 गुणे जो 4 है, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, वह एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ है। इसी को दर्शाना है इस पे। अब देखिए, 2 गुणे 4 मतलब 0 से
हमको 2 पर जाना है, फिर उसके बाद 4 पर जाना है, उसके बाद 6 पर जाना है, उसके बाद 8 पर जाना है। इसी तरह इसको बढ़ाना है, मतलब जो 2 है यह 1 के बाद 2 आ रहा है, तो यह 4 बेर है, तो 4 बेर इसको मतलब गुणा करेंगे तब वह जाकर 8 आएगा। देखिए कैसे, सेम इसी तरह होगा। उसके बाद 2, अब 2 के बाद 4 आएगा, और 4 के बाद 6 आएगा, अब देखिए 6 के बाद 8 आएगा। सेम इसी तरह जैसे तीसरा बताए हैं, सेम इसी तरह दूसरा भी जाएगा, पहला भी जाएगा। देखिए 4 गुणे 5 दिया है 20 तक, मतलब इतना अटा नहीं है 20 तक, इतना यहाँ तक 20 हुआ नहीं है। अब देखिए अब चल रहे हैं, अब इसका दूसरा है गुणा का क्रम विनिमय पर गुण। देखिए बच्चों हम चलते हैं, हमारा दूसरा है पर गुण, गुणा का क्रम विनिमय पर गुण। पूर्ण संख्या युग्म में उनके क्रम को बदल देने से पर भी गुणनफल समान होता है। इसे गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण है। देखिए गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण के बारे में हम पूरा विस्तार से आपको बता रहे हैं, पर इसका परिभाषा, उसके बाद इसका उदाहरण। देखिए पूर्ण संख्या युग्म में उनके क्रम को बदलने देने पर भी गुणनफल समान होता है। इसे गुणन का क्रम विनिमय पर गुण कहते हैं। जैसे देखिए 3 गुणे 5, देखिए ये भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है। इन दोनों का जब गुणा हम करेंगे तो 15 प्राप्त होगा। ये भी पूर्ण संख्या है। अब इनका क्रम बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमको वही संख्या प्राप्त होगा। 5 गुणे 3 दोनों पूर्ण संख्या है, इनका गुणा करेंगे तो 15 प्राप्त होगा। देखिए क्रम बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये दोनों समान हुए। देखिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, 4 गुणे 6। देखिए 4 भी पूर्ण संख्या है, 6 भी पूर्ण संख्या है। जब दो पूर्ण संख्याओं को गुणनफल करते हैं तो हमको एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। 4 छके 24। अब इनका क्रम बदल देने से हमें वही संख्या प्राप्त हो जाता है, 4 छके 24। इसी तरह यह गुणन का क्रम विनिमय पर गुण है। देखिए बच्चों चलते हैं, हमारा तीसरा है पर गुणन का तत्समक अवयव। अब इसके बारे में पहले हम विस्तार से जानेंगे, तत्समक अवयव होता क्या और इसकी परिभाषा पर जानेंगे, उसके बाद उसका उदाहरण। यही होती है विस्तार से इसके बारे में जानना।
गुणन का तत्समक अव्यय किसी दो पूर्ण संख्याओं का और एक का गुणनफल वही संख्या प्राप्त होता है। इसे गुणन का तत्समक अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए, अब गुणन का तत्समक अव्यय है, परिभाषा है किसी दो पूर्ण संख्याओं का और एक का गुणनफल वही संख्या प्राप्त होता है। इसे गुणन का तत्समक अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए, दो क्या है, पूर्ण संख्या है, गुणे, अब इसमें एक का हम गुणा करेंगे तो हमको जो गुणनफल प्राप्त होगा वही संख्या प्राप्त होगा। दो का नाम दो, या जीरो गुणे एक करिए तो जीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और एक भी क्या है, पूर्ण संख्या है। दोनों का गुणनफल पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। जीरो हुआ, देखिए चार गुणे एक करिए तो चार प्राप्त होगा, पाँच गुणे एक करिए तो पाँच प्राप्त होगा। इसी तरह यह गुणन का तत्समक अव्यय है, मतलब किसी भी पूर्ण संख्या में हम एक से गुणा कर देते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त होती है। इसी को कहते हैं गुणन का तत्समक अव्यय। देखिए बच्चों, चलते हैं, हमारा चौथा है गुणन का साहचर्य परगुण। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं के लगातार गुणन संक्रिया में संख्याओं के क्रम को परिवर्तित करने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। अतः गुणन की संक्रिया पूर्ण
संख्याओं में सहचार प्रगुण है। अब उदाहरण के तौर पर देखेंगे, मतलब जैसे देखिए कहा है कि तीन पूर्ण संख्याओं के लगातार गुणन संक्रिया में संख्याओं के क्रम को परिवर्तित करने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। अतः गुणन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं में सहचार प्रगुण है। अब ये किन्हीं तीन पूर्ण संख्या लेना है। पहला हमारा पूर्ण संख्या 6, दूसरा 9, तीसरा 11। देखिए यह तीनों पूर्ण संख्या है। इन तीनों पूर्ण संख्याओं को लगातार गुणा किया जाए तो देखिए 6 9 54 गुणे 11 बराबर 11 चौके 44 को 4 हासिल 4, 11 बचे 55, 4 59। देखिए यही हुआ 594। इसका आंसर हुआ। देखिए कहा है क्रम को परिवर्तित करने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। देखिए अब इसका क्रम बदलेंगे, 11 गुणे 6 गुणे 9। अब देखिए 11 छके 66 गुणे 9, 9 छके 54 को 4 हासिल 5, 9 छके 54 5 59। देखिए गुणनफल तो वही प्राप्त हुआ, इसी को कहते हैं गुणन का सहचार और गुण। देखिए बच्चों हम चलते हैं, हमारा पांचवा है गुणन संक्रिया का योग का वितरण। जैसे देखिए इसकी परिभाषा किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का एक सूत्र बनाया गया है, जिसे गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण कहते हैं। जैसे पहले इसका सूत्र देखेंगे। सूत्र किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं के लिए
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या कोष्ठक बंद बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। देखिए बच्चों, हमें इसी पर सवाल लगाना है। इसी को कहते हैं गुणन संक्रिया का योग का वितरण है। अब देखिए, इसका पहला सवाल दिया है, पहली संख्या दिया हमारा 6 और दूसरा दिया है 8, तीसरा दिया है 9 बराबर। देखिए पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या 8 है, फिर यहाँ पर प्लस है। देखिए पहली संख्या 6 है और तीसरी संख्या 9 है। इस जो है इसको हमको दिखाना है बराबर, मतलब दोनों पक्ष को बराबर दिखाना है। इसी को आते हैं गुणन संक्रिया का योग का वितरण। अब देखिए 6 गुणे 8 और 9 17 बराबर 8 छके 48 प्लस 6 नवा 54, 17 छका 102 बराबर 8 4 12, 5 और 9 1 10। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गया। यहाँ पर गुणन संक्रिया का योग का वितरण का नियम पालन कर रहा है। इसी तरह इस पे सवाल लगेगा। देखिए बच्चों, चले हम अपने अभ्यास की ओर। हमारा अभ्यास 2B है। देखिए इसमें पहला दिया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के परगुणे के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए करा है यहाँ गुणन संक्रिया के परगुणों के आधार पर हमको गुणन संक्रिया के परगुणों के आधार पर बताना है, मतलब यहाँ पर क्या भरा जाएगा। देखिए पहला दिया है 468 गुणे 0 बराबर यहाँ पर क्या आएगा। देखिए हम आपको बताए हैं परगुण में किसी पूर्ण संख्या में और शून्य से गुणा किया जाता है तो हमें शून्य मतलब वही संख्या प्राप्त होता है, मतलब शून्य प्राप्त होगा। देखिए 468 गुणे 0 तो 0 प्राप्त होगा। अब क्या दूसरा दिया है 8976 गुणे 5432 बराबर 5432 गुणे यहाँ पर क्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ हम बताए हैं मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। देखिए क्रम विनिमय नियम कैसे पालन करेगा। पूर्ण संख्या में युग्म में उनके क्रम को बदल देने पर गुणनफल समान हो जाता है। देखिए किसी पूर्ण संख्या में उनके युग्म को क्रम बदल देने से वही संख्या मतलब समान हो जाती है। देखिए इधर 5432 है और इधर भी 5432 है, तो यह दोनों कट जाएगा क्योंकि यह बराबर है, कट सकता है। अब कि 8976 जो बचा यहाँ पर लिख देंगे। देखिए ये तो एक तरीका होगा। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे बता रहे हैं दूसरा। देखिए 8976 गुणे 5432 बराबर 5432 गुणे यहाँ पर बाक्स था। देखिए यहाँ यदि कोई संख्या चर राशि डालेंगे, माना वो संख्या यक्स है, यहाँ यक्स मिल गया। अब देखिए इसको जैसे है वैसे लिखेंगे 8976 गुणे 5432 बराबर यक्स। देखिए अब इसके नीचे 5432 आएगा। देखिए कैसे आया। देखिए यह गुणे के रूप में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। और देखिए
बता दे रहे हैं, इसके आगे भी है। देखिए यहाँ पर प्लस रहेगा, इस आगे इधर तो माइनस हो जाएगा, आगे माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ गुणा रहेगा, या भाग हुआ है, यहाँ भाग रहेगा, इधर गुणा हो जाएगा। अब देखिए 5432 ग्राम 432 कट गया, अब बचा के ना 8976, ये हुआ इसका आंसर। इसी तरह यहाँ पर यहाँ पर भरा जाएगा, इसी तरह यह सवाल लगेगा। अब किया तीसरा दिया है 8973 गुणे 1। देखिए किसी भी पूर्ण संख्या और एक का गुणा किया जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, यह तत्समक अव्यय है। देखिए दो पूर्ण संख्याओं में हम किसी भी एक से गुणा करते हैं संख्या में तो हमको वही संख्या प्राप्त होती है, इसी को कहते हैं तत्समक अव्यय। यहाँ पर 8973 गुणे 1 है तो वही संख्या प्राप्त होगा। देखिए बच्चों चलते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित का गुणनफल योग्य प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए करा है गुणनफल योग्य प्रगुणों। देखिए पहला सवाल दिया है 4 गुणे 2800 2834 गुणे 25। देखिए यह एक हम आपको पहला तरीका बता दे रहे हैं इसका, 4 गुणे 2834 गुणे 25। देखिए 25 गुणे 4, 25 चौका 100 गुणे 2834। देखिए अब इसका गुणा करेंगे दोनों का, 2834, दो जीरो इसका बढ़ा दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,83,400, ये इसका आंसर है। अब देखिए इसका दूसरा तरीका है, मतलब इसी के पहले का दूसरा। देखिए कह रहा है, मतलब हम इसको पढ़ाने से पहले हम आपको एक सूत्र बताए थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या कोष्टक बंद बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। अब देखिए इसमें हमारा पहला संख्या 4 ही है और दूसरा संख्या 2834 है और तीसरा जो है 25 है। देखिए पहली संख्या कितना दिया है 4, अब गुणे करेंगे, दूसरी संख्या 2834 प्लस 25, अब तीसरा हो गया, अब बराबर लगाएंगे, पहली संख्या 4 गुणे दूसरी संख्या 2834, अब प्लस आ गया, पहली संख्या 4 तीसरी संख्या 25। देखिए 4 गुणे 4 5 9 3 2 5 8 तो रहेगा, इसका 2 भी रहेगा बराबर। देखिए अब गुणा करना है, 4 चौका 16 हासिल 1, 4 3 12 12 हासिल 1 13 हासिल 1, 4 बटे 32 हासिल 1 33 हासिल 3, 4 दूना 8 8 3 11 प्लस। देखिए 4 गुणे 25 25 चौका 100। देखिए अब इससे गुणा करेंगे, 4 9 36 हासिल 36 6 हासिल 3, 4 5 20 हासिल 3 के ना 23, बचा कितना हासिल 2,
4 आठे 32, 32 और 2 34, हासिल 3, 4 दूना 8 3 11, 11,436 बराबर। अब यह देखिए, देखिए 6 आएगा, जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 1 4, ये तो तारीफ देंगे। देखिए यह दोनों पर जो बराबर हुआ है इसी से हुआ है, इन तीनों से। हम आपको बताए हैं अभ्यास पढ़ाने से पहले एक सूत्र बताए हैं, 3 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल या योगफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। इसी से यह सवाल लगेगा। देखिए दूसरा भी इसी तरह लग जाएगा और तीसरा भी इसी तरह लगेगा, चाहे इस तरह लगा लीजिएगा। अब देखिए दूसरा 5 गुणे 658 गुणे 80। अब देखिए पहले डायरेक्ट गुणा करेंगे, तब ऐसे आप लोग लगा लीजिएगा। देखिए 5 गुणे 80 पहले कर दीजिए, गुणे 658। देखिए 8 पचे 40, मतलब 400 होगा, गुणे 658। देखिए इन दो जीरो को भुला जाइए, ये कितना है 4, 4 में 658 में गुणा करिए, 4 आठे 32, हासिल 3, 4 पचे 20 3 23, हासिल 2, 4 छके 24, 24 2 26 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 26, 2,63,200। इसी तरह यह लगेगा। जो यह बताए हैं इस पर आप लोग लगा लीजिएगा। तीसरा आप लोग स्वयं करिएगा, न समझ में आए तो कमेंट करिएगा। देखिए बच्चों, चलते हमारा तीसरा प्रश्न है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए वितरण प्रगुण का प्रयोग करना हमको। देखिए पहला सवाल दिया है 487 गुणे 1008। देखिए इन दोनों में से किसी को आप तोड़ दीजिए। देखिए हम इसको तोड़ दे रहे हैं, 487 गुणे 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं ना इसको। देखिए बच्चों लिख सकते हैं, क्योंकि इसे जोड़ने पर इतना ही प्राप्त होगा। देखिए अब यहाँ से हमको यह 3 संख्या मिल गई, 3 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल की योग का वितरण प्रगुण मिल गया। देखिए इसका सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या कोष्टक बंद बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। अब देखिए हमारा यह पहली संख्या होगा और यह दूसरी संख्या होगा, यह तीसरी संख्या होगा। देखिए बच्चों इस सवाल को इसी तरह लगाया जाएगा। देखिए पहली संख्या 487 गुणे कोष्टक में दूसरी संख्या 1000 प्लस तीसरी संख्या 8 है बराबर। देखिए पहली संख्या 487 गुणे दूसरी संख्या 1000 प्लस पहली संख्या 487 गुणे तीसरी संख्या 8 है। देखिए 487 गुणे इन दोनों को जोड़ने पर 1008 प्राप्त होगा।
बराबर, देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो 487 लिख के 3 जीरो ऐड कर दीजिए। इसी तरह इन 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 दोनों का गुणा किया जाता है। प्लस, देखिए 487 को 8 करेंगे, 8 सते 56 को 6 हासिल 5, 8 रहे 64, 64 आ 5 69 को 9 हासिल 6, 8 चौका 32, 32 6 38, 3896। देखिए अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो बहुत लंबा बढ़ जाएगा। देखिए 4,9,0,8,9,6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 4,90,896 इसका आंसर होगा। बराबर, देखिए इन दोनों को जोड़ना है। देखिए 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। देखिए 7 धन 3 कितना होगा 10 हासिल 1, 8 हासिल 1 9, 4 तो रहेगा। देखिए यह दोनों पक्ष बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ विचार प्रगुण का प्रयोग किया गया है। इसी तरह इस सवाल को लगाना है। बच्चों आपको समझ में आएगा? अच्छा है ना? समझ में आए कमेंट करिएगा। देखिए बच्चों चल रहा है दूसरा सवाल बताने। देखिए दूसरा दिया है 998 गुणे 436। देखिए इन दोनों में किसी को आप तोड़ दीजिए। 998 गुणे 400 प्लस 36, इन दोनों को जोड़ने पर हमें यही संख्या प्राप्त होगी। जैसे हम इसमें पहला सवाल बताए हैं सेम इसी तरह दूसरा भी लगेगा। और देखिए दो सवाल जो बचा है आप लोग इसी तरह तोड़ के लगा लीजिएगा दोनों सवाल को। देखिए इसका सूत्र पहली संख्या गुणे कोष्टक में दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या कोष्टक बंद बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। अब देखिए इसका सूत्र हो गया, यह हमारी पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है। पहली संख्या 998 गुणे दूसरी संख्या 400, तीसरी संख्या 36। देखिए यह दो दिया है, मतलब दो संख्या दिया है, आप लोग इसी तरह तोड़ लीजिएगा। बराबर पहली संख्या 998 गुणे और दूसरी संख्या 400 प्लस पहली संख्या 998 तीसरी संख्या 36। अब देखिए 998 गुणे 436 बराबर, देखिए अब इन दोनों का हमको गुणा करना है। ये दो जीरो को भुला जाइए, पहले 998 में 4 का गुणा करिएगा, गुणा करके जो आंसर आएगा उसके आगे जीरो लिख दिया जाएगा। देखिए बच्चों 4 वाटे 32 को 2 हासिल 3, 4 9 36 को 36 हासिल कितना है 3, 36 3 39 को 9 हासिल 3, 4 9 36 36 3 39, 3992 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए 3,99,200 प्लस देखिए 9,998 गुणे 36 से गुणा करना है
तो ऐसे कोई रेफरी कर लीजिएगा आप लोग। 998 36 गुड़े 6 48 को 88 4 6 9 54 54 और 4 58 को 88 5 6 9 54 54 और 5 59 3 8 24 को 84 2 3 9 27 27 2 29 हासिल 2 3 9 27 2 29। अब देखिए जोड़ेंगे 8 को 8 उतार देंगे 8 4 12 9 9 18 18 1 19 9 5 14 14 1 15 2 1 3। देखिए 35,928। अब देखिए अब इन दोनों का गुणा करेंगे बगल में रफ में कहीं 9,998 436 6 बटे 48 को 8 हासिल 4 6 9 54 54 और 4 58 को हासिल 5 6 9 54 54 और 5 59। अब 3 8 24 को 4 हासिल 2 3 9 27 27 और 2 29 को 9 हासिल 2 3 9 27 27 2 29। देखिए 4 गुणा करेंगे 4 8 32 को 2 हासिल 3 4 9 36 36 3 39 हासिल 3 4 9 36 3 39। इसके जोड़ेंगे 8 को 8 उतार देंगे 8 4 12 हासिल 1 9 9 18 18 2 20 हासिल 1 21 को हासिल 2 5 9 14 और 14 14 और 9 23 23 हासिल कितना है 2 23 2 25 को 5 हासिल 2 2 और 9 11 11 और 2 13 हासिल 1 3 1 4। देखिए 4,35,128 4,35,128 बराबर अब देखिए इसको जोड़ना है 0 + 8 8 होगा 0 + 2 2 होगा 2 + 9 11 हासिल 1 9 और 5 14 14 हासिल 1 15 हासिल 1 9 5 नहीं 9 3 12 हासिल 1 13 13 हासिल 1 बचा 3 1 4। देखिए 4,35,128 दोनों तरफ आया है। यह हमारा वितरण प्रगुण का प्रयोग किया गया है। इसी तरह यह सवाल लगेगा। देखिए बच्चों 2 सवाल बचा है, आप लोग लगा दीजिएगा। आप लोग समझ में आया होगा तो अच्छा है, और न समझ में आए कमेंट करिएगा। इस सवाल को हम एक बार और बता देंगे। देखिए बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को जरूर देखिएगा।